नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे एंड मस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक फॉर ड्रीम स्टडी में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2025 के बारे में। जी हाँ, हम जानेंगे ये वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, इसमें कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम। और एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं, बात यह है कि इस वैकेंसी में ना तो कोई एग्ज़ाम आपसे करवाया जाता है, ना ही आपका कोई इंटरव्यू लिया जाता है, ना ही इसमें हाइट की समस्या होती, ना ही आपका रनिंग करवाया जाता है। एकदम सीधी भर्ती है। कक्षा 10वीं की मार्कशीट के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो इसी के बारे में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आइए जानते हैं। हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2025 की, मतलब डाक विभाग भर्ती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वैकेंसी कितने पदों पर आएगी, कौन कौन से पद होने वाले हैं। तो पोस्ट नेम की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ग्रामीण डाक सेवक के लिए ये वैकेंसी आएगी, मतलब जीडीएस के लिए वैकेंसी आएगी। उसके बाद ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए वैकेंसी आएगी, और वहीं पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए वैकेंसी आएगी। मतलब 3 टाइप की ये वैकेंसी होने वाली। कितनी? 3 टाइप की ये वैकेंसी होने वाली। उसके बाद हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं कि कितने पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। तो टोटल पोस्ट जो है 32,500, मतलब 32,500 पदों पर वैकेंसी आने वाली। काफ़ी ज़्यादा पद होने वाले हैं इस बार। उसके बाद हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल फीमेल। अगर आप किसी भी कोने, इंडिया के किसी भी कोने, किसी भी राज्य से हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड होने वाला है, आपका जो फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से आपका फॉर्म जो है फिलअप करवाया जाएगा। उसके बाद हम एज लिमिट की बात करते हैं। आपकी एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो एज जो है आपकी 18 साल पहले तो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज है तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, अगर ओबीसी से हैं तो आपको एज में जो है 3 साल की छूट मिलने वाली है। अगर SC ST से हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप PWD से हैं तो आपको एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगा गया है। क्या? अगर आप केवल 10th पास हैं, अगर 10th में अच्छे नंबर हैं, अच्छे परसेंटेज हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम सीधी भर्ती है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। आपको केवल फॉर्म को फिलअप कर देना है। अभी हम बताएंगे कि आपके कितने परसेंटेज हों तो इस फॉर्म को अप्लाई करना। उसके बाद हम बात करते हैं आखिरकार, जैसे इसमें आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी देखिए, 10,000 से 30,000 रुपये तक प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। कितनी? 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक प्रति माह आपकी सैलरी मिलने वाली। उसके बाद इसमें आवश्यक दस्तावेज की हम बात करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सही और सटीक डॉक्यूमेंट्स आपके बने होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से बनवा लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि सबके पास होता है। और आधार कार्ड एकदम सही होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी है तो उसको सही करवा लीजिए। अगर फ़ोन नंबर नहीं लगा तो लगवा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी गलत, तो अभी से सही करवा लीजिए। उसके बाद आपके पास जो है 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि भैया बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद में हस्ताक्षर आपका होना चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए ईमेल आईडी। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास कि किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप कहाँ से निवास करते हैं। उसके बाद EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जो लोग EWS से हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि उनको अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला। उसके बाद अगर PWD से हैं तो आप का जो है प्रमाण पत्र, PWD का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो लोग विकलांग होते हैं, अगर उनका है प्रमाण पत्र, तो उनको और ही ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। उनका सबसे पहले सिलेक्शन होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। उसके बाद में
कंप्यूटर कोर्स 2 माह का, मतलब आपका जो है बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कहीं नज़दीकी सेंटर पे कंप्यूटर कोर्स 2 महीने का किए हों, उसका सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये ज़रूरत फॉर्म भरते समय इसकी नहीं पड़ेगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में मेडिकल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। मेडिकल प्रमाण पत्र का मतलब आपकी शारीरिक जांच होनी चाहिए, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर की होनी चाहिए, और ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी समय इसकी ज़रूरत होनी मतलब पड़ेगी। और हम आपको बता दें, आपको साइकिलिंग का ज्ञान होना चाहिए और स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए अगर इसमें फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो। देखिए, साइकिलिंग का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी तो होगी नहीं कि आपके मतलब 50-60 हज़ार रुपये सैलरी होगी, तो मतलब इतनी बड़ी नौकरी नहीं, 10 से 30 हज़ार रुपये की नौकरी होगी। तो आप बेसिक से बात है, आपको मतलब पेट्रोल का अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा, तो आप साइकिल से ही जाएंगे, क्योंकि आप गांव में अपने घर में रह के जॉब कर सकते हैं। तो आपके आसपास ही जाना होगा, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स, खत, कोई भी लेटर आता है तो उसको पहुंचाना होगा, तो गांव के पास में ही जाना होगा। तो बाइक से अगर आपकी इच्छा है तो जाइए, नहीं तो साइकिल से जाइए। अगर आपको पैसा बचाना है तो साइकिलिंग का ज्ञान होना चाहिए और स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, जो मतलब आपके आसपास के लोग हैं वो समझ सकें, मतलब वो वाली भाषा आपको आनी चाहिए जो गांव में होती है। उसके बाद मैंने कहा था कि कितने परसेंटेज हों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आपके 80% हैं, अगर आपके 80% मार्कर नहीं चल रहा, सॉरी, अगर आपके 80% हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना। अगर इससे कम है तो बहुत कम चांस है इसमें आपका सिलेक्शन होने का। अगर आपके 10वीं में 80% से अधिक हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरना। अगर इससे कम है तो भी भर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है इसमें। देखिए, 18 से 40 साल तक के लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं। पहली बात तो ये है, पहले लोगों को ज़्यादा परसेंटेज बनते थे, तो जो पहले के लोग हैं उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करना। अगर 80% हैं आपके तो ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करना। अप्लाई करने का कोई चार्ज नहीं, फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले, इस भर्ती के बारे में पता चले, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सके। और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के बीच में आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।